हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, इनके कुंडली के बारे में। वो करंटली एक राज्यसभा के मेंबर है मोदी गवर्नमेंट के सरकार में। और इनका नाम काफ़ी बड़ा है बीजेपी में। और हालांकि ये कांग्रेस से जुड़े थे कुछ सालों पहले। और 2004 में जब कांग्रेस जीती थी, तो वो टाइम पे इनका नाम आया था पीएम पद के दावेदारी में। और एक ऐसा कहते थे कि इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कांग्रेस के तरफ से कि शायद ये भी पीएम की रेस में आगे रहेंगे। लेकिन सोनिया गांधी जो थी, उन्होंने शायद, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं इनका वहाँ पे लक फैक्टर वीक था, या फिर लक फैक्टर वीक रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अ, ये काफ़ी प्रभावशाली नेता है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम जो है, वो भी इनकी बातों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। और जस्टिस के मामलों में खास करके ये किसी बात को उठा लेते हैं, किसी मुद्दे को उठा लेते हैं, तो उसको अंत तक लेके जाने की क्षमता इनमें है। तो ऐसे इनका एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। तो बात करेंगे इनके कुंडली के बारे में। और साथ ही साथ एक ये बात भी देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, ये काफ़ी जगह ये मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसे कि एम्स की जो रिपोर्ट आई थी, जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो कंक्लूजन दिया था, जो कि व्हाट्सएप पे उन्होंने वायरल किया था, तो उसको भी वो काफ़ी उसमें फाउल प्ले या फिर कुछ प्रॉब्लम लगा। और काफ़ी लोग उसके ऊपर सवाल उठाने लगे कि इतने बड़े डॉक्टर एम्स के इस तरह से व्हाट्सएप पे कैसे क्या खुलासे कर सकते हैं। तो उस पर भी स्वामी जी ने उस पॉइंट को भी उठा लिया और उनसे मीटिंग की। और ऐसा मानना जा रहा है कि अभी शायद कोई दूसरी कमेटी जो रहेगी, जो इससे हटके रहेगी, वो इस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सुशांत सिंह राजपूत के वो जांच करेंगे। तो इसमें सुब्रमण्यम स्वामी का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। और वो ऐसे ही जो मतलब समुदाय के या फिर देश के जो मुद्दे होते हैं, उसको ये काफ़ी सीरियसली उठाते हैं और उसको आगे ले जाने की क्षमता इनमें है। तो उनके कुंडली में कौन से योग है, ये अभी स्टडी से हम देखते हैं। तो ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की कुंडली। इसमें लगन स्थान में हम देखेंगे कि ये एक्चुअली लगन स्थान में सूर्य की अ, सिंह राशि है, और सिंह राशि में सूर्य खुद विराजमान है। तो स्वराशिस्थ सूर्य और उसमें मित्र राशि के बुध, जो कि दोनों भी एक प्रकार से काफ़ी योग कारक ग्रह इस कुंडली के लिए है। ये दोनों लगन में बैठे हुए हैं। तो इस लगन में सूर्य का प्रभाव काफ़ी है, तेजस्वी बनाता है इंसान को, लीडरशिप क्वालिटीज़ प्रदान करता है। काफ़ी सारे विषय में इनमें इनका जो नॉलेज है, उसका कोई हाथ नहीं धर सकता। कोई भी मुद्दा आप उठा ले तो उसमें ये डिबेट कर सकते हैं। काफ़ी प्रभावशाली इनका व्यक्तिमत्व है। और अपने जो पॉइंट्स है उसको लोगों को मनवाने की क्षमता इनमें है। और ये फोर्सफुली लोगों से ये बात मनवा लेते हैं कि इनके जो पॉइंट्स है वो वैलिड है, और बाकी जो पॉइंट्स है शायद उसमें इतने तथ्य नहीं होंगे। तो एक जिद्दी स्वभाव इंसान का हो जाता है जब भी सूर्य अपने राशि में लगन स्थान में बैठता है। तो एक प्रकार से अपने पॉइंट्स को मतलब फोर्सफुली लोगों के सामने रखना, और वो पॉइंट को एक बार उठा लिया तो उसको अंत तक लेके जाना, ये एक स्वभाव इंसान का हो जाता है सूर्य की वजह से। और उसमें अगर बुधादित्य योग लगन में बन गया, तो उसमें बुद्धि की भी एक प्रकार से काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व इसमें दिखता है जब इंसान बोलता है, क्योंकि बुध ये वाणी का भी ग्रह है, और वो वाणी का स्थान का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। धन कुटुंब वाणी का जो स्थान है, उसका स्वामी होकर वो लगन में बैठा हुआ है। तो इनके वाणी को भी वो रिप्रेजेंट करता है और वाणी को प्रभावशाली बनाता है। तो इंसान काफ़ी सूझबूझवान बातें करता है, और जो भी बात सामने रखता है उसमें काफ़ी तथ्य होते हैं। और इसकी वाणी काफ़ी मतलब सॉफ्ट स्पोकन होता है, और वाणी में सत्यता काफ़ी अधिक होती है। और क्योंकि बुद्ध ये जो है बुद्धि का ग्रह है, तो इंसान की बुद्धि काफ़ी प्रखर होती है, जिससे वो पॉइंट्स जो बोलता है वो वैलिड होते हैं। तो इसमें बुद्ध जो लगन में बैठा हुआ है, तो इनके वाणी को एक प्रकार से मीठी वाणी भी बोलने वाला बना रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे शुक्र और चंद्र का योग बन रहा है। तो ये दोनों भी एक प्रकार से, एक तो फीमेल ग्रह है, सॉफ्ट स्पोकन ग्रह है। शुक्र जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ये खुद वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, मीठे बोलने वाली वाणी को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। चंद्र भी सॉफ्ट ग्रह है। तो ये दोनों भी सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से इनकी वाणी में काफ़ी मिठास रहेगी, काफ़ी मीठा ये बोलेंगे। और जो भी बोलेंगे उसमें काफ़ी तथ्य रहेंगे, क्योंकि बुध उसका स्वामी है।
तो लगन में स्ट्रांग होके बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी जो मेन दो स्थान है उसका इसी प्रकार से विश्लेषण बनता है। साथ ही साथ जो बुध है, तो ये बुध लाभ स्थान का स्वामी भी होकर लगन में बैठा है और धन का स्वामी भी है वो, वाणी के साथ साथ में। तो ये धन और लाभ का स्वामी होकर बुध का लगन में बैठना इंसान को काफी सारे लाभ दिलाएगा, काफी सारे जगह से धन के स्रोत, आय के स्रोत बनेंगे और इंसान को काफी धन दौलत से संपन्न भी कराएगा। ये काफी अच्छा योग लगन में इनके बैठा हुआ है। इंसान अपनी सूझबूझ से, अपने पर्सनैलिटी से, अपने बोलने की शैली से काफी धन अर्जित कर लेगा, काफी लाभ स्थान अर्जित, मतलब लाभ स्थान काफी स्ट्रांग रहेगा और काफी लाभ अर्जित करेंगे अपने वाणी से, अपने पर्सनैलिटी से। ऐसा योग इसमें दिखता है। अब इसमें देखोगे तो राहु जो है वो तृतीय स्थान में जाकर बैठा है शुक्र की राशि में। तो राहु भी काफी स्ट्रांग है और राहु शत्रुओं पर विजय दिलाता है, शत्रुओं को कंट्रोल करने में, या फिर शत्रुओं का जो कोई अगर काउंटर स्टेटमेंट करता है तो उसको अपने आर्गुमेंट से जीतने का राहु योग बनाता है, पराक्रम स्थान को स्ट्रांग बनाता है और पराक्रमी बनाता है इंसान को। ये राहु भी इनके लिए कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। अब इनका जो मंगल है ये षष्ठ स्थान में बैठा है और ये उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो अपना भाग्य जो है, इन्होंने अपना भाग्य उठाकर अपने शत्रुओं को दे दिया। मतलब कि इनके साथ जो लोग रहेंगे वो, उनको इनसे लाभ होंगे और इनके जो शत्रु रहेंगे ये, मतलब इनसे, मतलब मंगल की वजह से इनको तकलीफ तो रहेगी इनके शत्रुओं को, लेकिन क्योंकि अपना लाभ स्थान उठा के अपने शत्रुओं को दिया तो इनके वजह से इनके शत्रुओं को भी लाभ होने के योग बनते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी इनके शत्रु रहेंगे या फिर जो भी ऐसे लोग रहेंगे कि समाज में अच्छी छवि वाले नहीं हो, जैसे कि इनकी पर्सनैलिटी है, तो उनको भी इनसे लाभ होने के योग इसमें दिख रहे हैं। और साथ ही साथ मंगल के वहाँ होने से शत्रुओं को पीड़ा भी रहेगी और इनको भी छोटी छोटी मोटी बीमारियां का एक सिलसिला लग सकता है, क्योंकि मंगल षष्ठ स्थान में यानी कि रोग स्थान में भी है। अब इनके भाग्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केतु पड़ा हुआ है और केतु मंगल की राशि में है, मंगल की मित्र राशि में है। हालांकि वो अपनी दशा महादशा में इंसान को चिड़चिड़ा बना देगा, क्योंकि इसकी पांचवी दृष्टि जो है ये लगन पे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि पराक्रम पे पड़ेगी और इसकी नौवीं दृष्टि बुद्धि स्थान पे पड़ेगी। तो इंसान को एक प्रकार से, मतलब स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाएगा और इंसान को थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ापन आना एक प्रकार से स्वाभाविक बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से केतु की महादशा में इनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पर्सनैलिटी के रिलेटेड, या फिर एक प्रकार से मानसिक चिड़चिड़ापन, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना। तो इस प्रकार से योग केतु बना सकता है। अब देखते हैं कि शनि जो है, जो जस्टिस के कारक हम जिसको कहते हैं, ये न्याय देने के कारक जो शनि ग्रह है, ये आर्गुमेंट्स विन करने का भी शनि रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट केस लिटिगेशन में भी इंसान को सफलता दिलाने का कारक शनि को कहा गया है। और ऐसा शनि जो है इनका, ये शत्रु स्थान का या फिर कोर्ट केस लिटिगेशन को का स्थान भी सिक्स्थ हाउस को कहते हैं, शत्रु का स्थान भी कहते हैं। तो ऐसा शनि नीच का होकर भाग्य स्थान में बैठना ये इनके कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये दाम्पत्य स्थान के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दाम्पत्य स्थान का भी स्वामी हो जाता है। तो कोर्ट केसेस में एक प्रकार से ये मतलब काफ़ी अच्छी तरह से मुद्दे को उठाएंगे और काफ़ी जोर शोर से मुद्दे को उठाएंगे और इस तरह से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन देंगे कि ऐसा लगेगा कि ये शायद ये, मतलब यही एक कभी रह गए कि ये जो किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पे नीच होकर बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, तो ये कोर्ट केस लिटिगेशन के स्थान का भी स्वामी होने के कारण किसी केस को 100% लेने की क्षमता इनमें वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये केस को तो बहुत अच्छी तरह से उठा लेंगे, लेकिन उसको एंड तक लेके जाने की जो क्षमता होती है, जो एंड तक जस्टिस करने का शनि का प्रभाव होता है कि शनिदेव हमेशा जस्टिस करते हैं, तो जस्टिस कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा और जो केस है वो बनते बनते रुक जाएगा। ऐसा योग इसमें दिख रहा है शनि के कारण। खास करके शनि की महादशा में ये इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला होगा, जब कभी इनकी शनि की महादशा चली होगी तब। तो हमने देखा है कि जब कभी भी ये अच्छे पद पर जाते हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छे पद पर जाएंगे, तो वहीं इनका भाग्यस्थान में बैठा हुआ शनि इनको पीछे खींचता है, इनके साथ जस्टिस नहीं करता है वो, और ये बड़े पद पर पहुँचते पहुँचते रह जाते हैं।
ऐसा इनके जीवन में काफ़ी सारे बार हुआ, काफ़ी उतार चढ़ाव इनके भाग्य में रहा, तो इनके भाग्य में कमी आना ये शनि और केतु का योग यहाँ पे दिखाता है। इनका जो गुरु है वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो गुरु यहाँ पे बैठना एक प्रकार से अष्टम स्थान पे चले जाना ये अच्छी बात नहीं है कुंडली के लिए, लेकिन गुरु अपने स्थान में स्वराशिस्त है, तो गुरु की जो दूसरी राशि होगी तो ये काफ़ी प्रखर रहेगी, इनकी बुद्धि काफ़ी प्रखर रहेगी, काफ़ी इंटेलिजेंस से अपना काम करेंगे, काफ़ी प्लानिंग करके अपना काम करेंगे और प्रखर बुद्धि से अपने हर एक काम को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। तो ऐसा योग इसमें दिख रहा है, लेकिन अष्टम स्थान में होने की वजह से ये कुंडली के लिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। माइंड में टेंशन देना या फिर माइंड को डिस्टर्ब करना, कभी एक डिसीजन लेना, कभी दूसरा डिसीजन लेना, कभी एक बात पे कंसंट्रेट होता है इंसान का दिमाग, तो कभी एकदम से वो टॉपिक चेंज हो जाता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत में भी हम देख रहे हैं कि कभी एक खुलासा होता है, कभी दूसरा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नए अपडेट आते हैं। तो इसमें भी ये सुब्रमण्यम स्वामी का काफ़ी हाथ हमको दिखता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को कंट्रोल तो करते हैं, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से उठाते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा यहाँ पे ज़रूर भटक जाता है। तो ये कुछ योग हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी दशा और अंतरदशाओं की, और इनके जो लगन स्थान की जो डिग्रीज है या फिर ग्रहों की जो पोजीशन है उनकी बात करते हैं। इनका लगन है शनि, मतलब सिंह लगन है, 28 डिग्री है, 28 डिग्री का सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है। लगन 13 डिग्री का है, काफ़ी स्ट्रांग है। सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद चंद्र 19 डिग्री का, तो इनको अच्छी वाणी वाला बनाता हुआ है, फ्रेंडली हाउस में बैठा है बुध के स्थान में। मंगल जो है थोड़ा वीक है, 4 डिग्री का, लेकिन उच्च का है। मरकरी जो है 21 डिग्री का, ये इनकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाता है, इनको काफ़ी धन लाभ भी कराता है, क्योंकि वो सूर्य की राशि में फ्रेंडली हाउस में है। तो जुपिटर जो है वो भी 12 डिग्री का है, हालांकि वो 8th हाउस में है, लेकिन इनके माइंड को काफ़ी शार्प बनाता है। वीनस 0 डिग्री का है, तो वीनस के लिए इन्होंने डायमंड या फिर जो वाइट ओपल होता है उसको पहनना चाहिए। और क्योंकि वो डिबिलिटेटेड है, तो इसमें पहना, एक्चुअली वो पहना भी नहीं जा सकता क्योंकि वो नीच का होके बैठा हुआ है। तो इसके लिए शुक्र के उपाय करने की सलाह इनको दी जाती है। उसके बाद शनि भी इनका नीच का है, तो शनि 60 डिग्री का है, इतना वीक नहीं है वो, लेकिन वो अशुभ हो गया है क्योंकि वो नीच का हो गया है। तो शनि के जो एक प्रकार से उपाय होते हैं, शनि मंत्र बोलना या फिर शनि का दान करना, तो ये सब उपाय अगर ये करते हैं तो इनको डेफिनेटली जो इनकी बात बनते बनते रह जाती है तो वो उसके इम्पैक्ट कम हो जाएंगे और बातें फिर धीरे धीरे पॉजिटिवली बनने लगेगी। तो शनि के उपाय करना इनके लिए काफ़ी आवश्यक है। अभी इनकी दशांतर दशा के बारे में हम बात करते हैं, तो इनकी जो जब इनका जन्म हुआ था 1940 में, तो वो टाइम पे चंद्र की महादशा चल रही थी, तो काफ़ी 3-4 साल का अच्छा पीरियड गया होगा। बाद में मंगल की महादशा रही, इनका मंगल भी उच्च का है, तो ये पीरियड भी रोगों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का एक प्रकार से 7-8 साल का साल ये भी अच्छा गया होगा। राहु इनका अच्छा है, तो 1967 तक 49 से लेके ये भी काफ़ी स्ट्रगल वाला, लेकिन काफ़ी ऊंचाइयाँ प्राप्त करने का योग इसमें बने होंगे, क्योंकि राहु पराक्रम स्थान में मित्र राशि में बैठा हुआ है। बाद में गुरु की महादशा चली, वो भी इनके लिए ठीक ठाक रही होगी, अच्छी रही होगी। उसके बाद शनि की महादशा चली तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रही होगी। जैसे कि हमने देखा है कि 1983 से 2002 तक इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। ये राजीव गांधी के खास थे, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु होती है और बाद में इंदिरा गांधी, सॉरी सोनिया गांधी जो है वो पद संभालती है, तो उनके साथ इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और इनकी बात बनते बनते कांग्रेस पार्टी में रह जाती है। बाद में फिर ये धीरे धीरे बीजेपी में आते हैं और नरेंद्र मोदी का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इनको बीजेपी में लाने में। तो इनके पास नॉलेज काफ़ी है, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, हर बात पे डिबेट कर सकते हैं। तो ये सब बातों को नरेंद्र मोदी जी ने देखा होगा। तो एक प्रकार से इनकी जो अभी करंट दशा थी 2019 तक, वो बुध की महादशा थी, तो काफ़ी अच्छी इनके लिए रही आफ्टर 2002। और अभी करंटली इनकी जो महादशा है लास्ट ईयर से चल रही है वो केतु की महादशा है। तो केतु की महादशा में प्रॉब्लम्स आना ये लाजमी रहेगा, इनके जॉइंट्स में या फिर घुटनों में प्रॉब्लम, मानसिक चिड़चिड़ापन और स्पिरिचुअलिटी के तरफ ध्यान, और शत्रुओं से कुछ ना कुछ पीड़ा तकलीफ होना, क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं जो कि शत्रु स्थान का स्वामी है। तो भाग्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाना, कहीं ना कहीं पीड़ा देना,
इस प्रकार का योग ये केतु की वजह से यहाँ पे बनेगा। तो कहने का मतलब अभी ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी इन्होंने मुद्दे को काफ़ी अच्छे से उठाया है। और करंटली इनकी केतु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो हो सकता है कि केतु के वजह से ये अपना दृढ़ निश्चय प्रबल करके कुछ डिसीजन ले पाए, कुछ डिसीजन मतलब इस पॉइंट को आखिरी तक ले जा पाए, ऐसा हम यहाँ पे कामना करते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रगल ज़रूर रहेगा, इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और काफ़ी शत्रु जो है या फिर जो लोग ये नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, तो वो लोग भी इनके खिलाफ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि इनको भी मतलब कुछ एक प्रकार से अपनी तरफ करने का की कोशिश की जाए, ऐसा भी हो सकता है, और इनके कामों में वो बाधा डालने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड इनके लिए भी है। और नेक्स्ट ईयर में जब 2021 में जब जून जुलाई में इनकी सूर्य की अंतर्दशा चालू होगी केतु में, तो फिर से एक बार इनके पर्सनैलिटी में निखार आएगा और हो सकता है तब इनको कोई अच्छा बड़ा पद भी मिले बीजेपी में, ऐसा भी पॉसिबल है। और जो केसेस पेंडिंग है तो वो टाइम पे सॉल्व ये कर सके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये काफ़ी मिले जुले फल रहने के इसमें उम्मीद है। लेकिन हम होप करते हैं कि एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाले सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में सक्षम है, और अगर उन्होंने चाहा तो वो सुशांत सिंह राजपूत को जरूर जस्टिस दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सुशांत सिंह सॉरी ये थी जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी जी के कुंडली के बारे में। हम होप करते हैं कि इसमें सीबीआई ज़रूर कुछ ना कुछ जल्द करे एसएसआर के केस में, और ये जो केस है ये अपने निर्णय तक पहुँचे और कुछ ठोस इसमें ज़रूर सामने आए कुछ आने वाले दिनों में। क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी सामने है, तो मतलब गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे सामने आएगा, ऐसे हम कामना करते हैं। और अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार चैनल पे आते हैं तो, और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।